चलिए स्टूडेंट, चलते हैं आज नए पार्ट की तरफ। तो हमारा नया पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। हमारा जो पहला पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है। तो यहाँ दिया हुआ क्या है, चित्र में बताया है DE समांतर है BC, तो CE की माप ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो चित्र में देख लीजिए क्या से दे रखा है। इसमें बताया DE समांतर है BC के। तो चित्र में देखो D कहाँ है, ये रहा D, ये किसके समांतर है, BC के। और क्या कहा इसने, CE की माप ज्ञात कीजिए। ये जो CE है इसको निकालना है। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं समान आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो हम इसमें थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। चलिए करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर आधारभूत समानुपातिक या थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय के अनुसार चलेंगे तो क्या होता है थेल्स प्रमेय से, AD बटे BD बराबर AE बटे EC कह दो या CE कह दो, CE। तो मान रखते हैं AD कितना है, AD हमारे रखा 1.3 और BD कितना है 3.9 बराबर AE हमारा 1.5 और CE कितना है, CE हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखो, अब दशमलव से दशमलव हट गया तो ये होगा 13 एकम 13, 13 तिया 39। अब क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, 3 की इधर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा CE बराबर 1.5 गुणा 3। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो CE बराबर ये कितना आ जाएगा, 15 तिया 45। तो यहाँ पे देखो इसका मान आ गया, CE का मान 4.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा निकल रहा है, डी फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देख लीजिए स्क्रीन पर क्या लिखा है। त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर है कोण Q और बराबर किसके हैं, दोनों 70 के। और क्या कह रहा है इसने, MN बराबर 3 सेंटीमीटर है, NL 4.5 सेंटीमीटर है, PQ बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में इसका मान कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं तो चार ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं। तो देखो यहाँ पर चित्र में देखते हैं पहले। यहाँ पर देखो MN कितना है 3 सेंटीमीटर यहाँ से दे रखा है। ML चित्र में देखो कहाँ है, ML कितना है 4.5 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है PQ, चित्र में देखो PQ कितना है 2 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है QR देखो चित्र में ये रहा, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो चार ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है क्वेश्चन होगा कैसे। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि दो भुजा दे रखी है और एक कोण दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा समरूपता होती है, तो कौन सी कसौटी की समरूपता है उसको देखना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि दो भुजा एक कोण है। तो यहाँ पे क्या है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से देखेंगे। तो समरूपता कसौटी चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम दो भुजाओं का अनुपात लेंगे। किस किस का पहले ले रहे हैं हम यहाँ पर अनुपात, हम ले रहे हैं M और N का अनुपात। तो यहाँ पर हम M और N का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो N से M पर निकाल लेते हैं, NM बराबर, अब यहाँ से हमने NM निकाला मतलब हम कोण की तरफ चल रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर देखो हम यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ से भी हम कोण की तरफ चलेंगे। तो कोण की तरफ चलने के लिए हम क्या करेंगे, P से Q की तरफ चलेंगे। तो मतलब यहाँ पर जो हम अनुपात निकाल रहे हैं NM के साथ में किसका अनुपात निकाल रहे हैं, PQ का। तो इसका मान कितना दे रखा है 3
और पी क्यू का मान कितना है 2। चलिए हमारा ये अनुपात 3/2 आ गया। अब हम दूसरी भुजा लेंगे, अब एंगल से ऊपर को देंगे तो क्या बन गया एम एल। तो अब हम निकालेंगे अनुपात एम एल बटे में, अब दूसरी साइड में क्या लेंगे क्यू आर, तो ये हमारा आ गया क्यू आर। तो एम एल कितना दे रखा है, एम एल है 4.5 और क्यू आर का मान देखो कितना दे रखा है 3। तो अब देखो यहाँ दशमलव हटाएंगे क्या बन गया 0। तो देखो 15 से कट गया, 15 या 45 और 15 दूनी 30। तो इसका अनुपात भी कितना आ गया 3:2। अब यहाँ पर हमारे अनुपात बराबर हैं। जब हमारे अनुपात बराबर हैं तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे। देखो हमने स्टार्ट कैसे करा था, हमने स्टार्ट कोण की तरफ करा था, तो जो पहले लिया हमने उसकी तरफ चलते हैं। एम से एन से कहां पर गए एम की तरफ, तो हम गए एन से एम की तरफ। और इस वाले में देखो दूसरे में यहां पर हम क्या कर रहे थे, यहां गए हम पी से क्यू की तरफ। अब दूसरा देखो फिर इसमें गए थे एम से एल की तरफ, तो एम से एल की तरफ। ऐसे यहां पर देखो क्यू के बाद हम कहां गए थे आर पर, क्यू से कहां पर गए आर पर। तो हमने क्या करा कोण को बीच में लिया, कैसे करके एन एम एल। ऐसे इस चित्र में देखो हमने क्या करा है पी क्यू आर, कोण को बीच में लिया है। तो जहां पर कोण बना हुआ है वो चीज हमारी दोनों चित्रों में या दोनों लिखने में हमारे क्या है बीच में है। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज बन गया और ये भी क्या बन गया हमारा त्रिभुज। तो यही हमारी क्या हो गई समरूपता की कसौटी हो गई। दोनों त्रिभुज कौन कौन से एन एम एल और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों क्या हो गए सर्वांशन। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इसका ऑप्शन क्या आया सी फॉर कैट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है गोले का व्यास बराबर 1/2 सेंटीमीटर और क्या कह रहा है गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं, इधर देखेंगे। सबसे पहले हमें गोले का व्यास दे रखा है, तो गोले के व्यास से हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से गोले की त्रिज्या। तो हम लोग जानते हैं गोले की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या हम जानते हैं व्यास को 2 से भाग कर दिया जाए तो क्या बन जाती है गोले की त्रिज्या। या ये कह दीजिए कि ये जो 2 गुणा में है इसको कहाँ भेज देंगे अपोन में भेज देंगे। तो ये 1 के अपोन में इसको भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें त्रिज्या मिल गई, हमें क्या निकालना है गोले का वक्रपृष्ठ निकालना है। तो निकाल लेंगे गोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ। तो गोले का वक्रपृष्ठ कह दो या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो। तो क्या फॉर्मूला होता है गोले के वक्रपृष्ठ का 4πr²। तो इसमें मान रख देंगे 4 ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में पाई दे रखा है। और r का मान कितना है 1/4 और इसका क्या है स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब ये 4 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 4 बार। तो ये आ गया हमारा π/4 और वक्रपृष्ठ है तो इसका मात्रक क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्या कह सकते हैं सेंटीमीटर की घात 2। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इसका ऑप्शन क्या बना बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, चाप द्वारा बना कोण थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री और क्या कह रहा है चाप की लंबाई l ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई निकाल लो या त्रिज्या खंड द्वारा चाप की लंबाई। तो देखो चित्र में अगर हम चित्र बना ले तो चित्र इस तरीके से बनेगा, इसका ऐसे करके ये वृत्त हो गया और ये इसका केंद्र हो गया और ये क्या हो गया एक इस त्रिज्या खंड हो गया है। और त्रिज्या खंड में ये इसके हो गए इस तरीके से, देखो ये क्या हो गया इसका त्रिज्या खंड और त्रिज्या खंड के द्वारा ये हमारा क्या हो गया चाप। तो हमसे पूछा है इस वाले चाप की लंबाई कितनी है। तो अब इसकी लंबाई निकालेंगे, ये थीटा में कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणा 2πr। r क्या है इसमें वृत्त की त्रिज्या और थीटा क्या है हमारा जो इस चाप के द्वारा कोण बना गया है। तो चाप का और कोण का इनका सबका मान रख देंगे। तो यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री
और बटे में 360 गुणा 2 पाई आर। आर हमारा कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पर गुणा में क्या लिख देंगे हम 6। देखो ये कट जाएगा, 0 से 0 काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कट गया। अब देखो 6 से ये कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 2, तो पाई की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ गया पाई सेंटीमीटर। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखो, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या ऑप्शन आ रहा है इसका डी, डी दिल्ली। चलिए देख लीजिए 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप होगी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, A 12 सेंटीमीटर, B 13 सेंटीमीटर और C क्या दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर और D हमें क्या दे रखा है √119 सेंटीमीटर। तो देखो करते हैं क्वेश्चन को। तो जो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसके अनुसार हम एक चित्र बना लेंगे। तो चित्र बना लेते हैं। ये हो गया एक हमारा वृत्त और ये हो गया वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र उसने क्या कहा है, एक स्पर्श रेखा है। क्या दे रखे हैं, एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर खींची गई है। तो यहाँ पर हमने क्या ले ली त्रिज्या और इस पर एक हमने क्या खींच दी स्पर्श रेखा और ये हो गई Q और ये हो गया हमारा P। और वृत्त के केंद्र को केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा खींची गई है, वो किस बिंदु पर मिल रही है Q बिंदु पर मिल रही है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा था क्या, ये वाली त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर, O से Q की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो केंद्र से बिंदु Q की दूरी हो गई 12 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो हमें इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था, एक तो हमें वृत्त की त्रिज्या दी है PO बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था और दूसरा क्या बताया है हमें, ये कह रहा O और Q ये कितनी दूरी है 12 सेंटीमीटर और क्या पूछे हैं स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है कि कितनी लंबाई की स्पर्श रेखा बन रही है। तो अब हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, समकोण त्रिभुज में केवल एक प्रमेय लगती है, कौन से वो पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से कर देंगे क्वेश्चन को। यहाँ त्रिभुज ले लेंगे, क्या ले लेंगे OPQ में, त्रिभुज OPQ में। तो OPQ में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम जानते हैं कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री के सामने हमारा क्या आ रहा है 12 का स्क्वायर हो गया। लंब हमारा कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 90 से अलग कोई कोण नहीं दिया है, तो हम इसको लंब लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब आधार हमें नहीं पता, तो आधार हमारा क्या है PQ मान लिया हमने। अब 12 की घात 2 करेंगे तो 12 की 12 में गुणा करेंगे 144, 5 की घात 2 मतलब 5 की 5 में गुणा करेंगे 25 प्लस PQ की घात 2। अब PQ का मान निकालना है, 25 को इधर ले आएंगे तो 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर। अब PQ को इधर लिख लेते हैं, PQ का स्क्वायर बराबर 144 में से 25 घटा दो तो कितना बचेगा 119। स्क्वायर को दूसरी साइड भेज देंगे तो PQ ये क्या बन गया वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन में ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसका क्या दिखाई दे रहा है 13 का डी फॉर दिल्ली। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दे रखा है, देखो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा। तो दो संख्या दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं 78 और 182। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 14। संख्या है हमारी, एक तो है हमारा 78 और दूसरा है 182।
दो संख्याओं को क्या ज्ञात करना है हमें, दो संख्याओं को हमें महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, दो मेथड है। दूसरा में एक मेथड है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो हमें तो क्वेश्चन जितना छोटा हो जाए उतना फायदा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि से क्वेश्चन छोटा हो जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे इसका। ये करते हैं, इसको 2 पे चला के देखते हैं। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, तो 156 होता है। अब 78, इसको पहले इसमें से घटा दो, तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ कितने हो गए 7, 7 में से 5 गए 2। अब इसको यहाँ ले आएंगे और 78 को ले जाएंगे यहाँ पर। तो अब 26 की पहाड़ा पढ़ो जब तक 78 ना जाए। तो हम जानते हैं 26 की 3 में गुणा करके देखो, तो 26 तिया कितने होते हैं 78। तो ये हो गए 26 तिया 78, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट जिससे हमने भाग करा है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो कैसे लिखेंगे, HCF ऑफ 182, 78 इक्वल्स टू कितना आंसर आया हमारा, जिससे हमने लास्ट में भाग करा है वही क्या होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया 26। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन क्या आ गया, बी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में 54.8 पाई सेंटीमीटर घात 2, दूसरा ऑप्शन है 56.4 पाई सेंटीमीटर घात 2, तीसरा ऑप्शन है 56.6 पाई सेंटीमीटर घात 2 और चौथा ऑप्शन है 58.8 पाई सेंटीमीटर की घात 2। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्या दे रखा है देख लीजिए। बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h 8.4 सेंटीमीटर दे रखी है और बेलन का क्या ज्ञात करना है हमें, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है 2 पाई r h। तो 2, अब देखो आंसर में हमारे पाई दे रखा है, तो पाई को ऐसे रखेंगे, गुणा r का मान कितना है 3.5 गुणा h कितना है 8.4। तो यहाँ इन दोनों की गुणा करनी है, तो गुणा कर लेते हैं। 8.4 की गुणा किससे करनी है 3.5 से। तो 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25। अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 2 2 4 5 4 9 2। अब 1.1 और 1 2 स्थान पे लगेगा, तो ये हो गया हमारा 2 पाई गुणा कितना आ गया 29.40। अब 29.40 में 2 की भी गुणा करनी है, तो 2 से भी यही गुणा कर लेते हैं। 2 0 0, 2 चौक 8, 2 9 18, 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। दशमलव कितने स्थान पर था 2 स्थान पर, 2 स्थान पर लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया 58.80। अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आएगा ये सेंटीमीटर की घात 2। तो अब इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन जो आया है डी, दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6 पाई सेंटीमीटर की घात 2, दूसरा है 8 पाई सेंटीमीटर की घात 2, तीसरा ऑप्शन है 8/3 पाई सेंटीमीटर की घात 2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3 पाई सेंटीमीटर की घात 2। तो देख लीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें एक तो दे रखी है क्या, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या ले लेते हैं r। कितना दे रखा है वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। और कोण कितना दे रखा है, कोण हमें दे रखा है जो केंद्र को बना है कोण थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे कहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो जैसा फॉर्मूला पहले वाला था उसके जैसे फॉर्मूला है यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने का, क्या होता है थीटा बटे 360 और गुणा में पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान रखो, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री बटे 360 गुणा पाई, r का मान कितना है 4, तो ये हो गया 4 की घात 2। अब देखो 60 0 से 0 काट दो, 6 कम 6 6 छंग 36, तो ये आ गया पाई बटे
6 गुणा 4 की घात 2, 4 की घात 2 करेंगे 4 चौक 16, 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे 8, तो ये आ गया 8/3 पाई सेंटीमीटर की घात 2। तो 16 के ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण x की घात 2 प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का विभक्त कर कितना है या क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -4, -5, 4 और 2। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन स्क्रीन पर हमने लिख लिया है बोर्ड पर। तो क्या दे रखा है, x की घात 2 प्लस x माइनस 1 बराबर 0। तो हमें इसका विभक्त ज्ञात करना है। विभक्त ज्ञात करने के लिए हम इस द्विघात समीकरण क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। तो किससे करेंगे तुलना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर यहाँ देखो a x की घात 2 के आगे a है, यहाँ पर क्या है x की घात 2 के आगे a। तो a का मान कितना हो गया 1, b कितना है यहाँ पर 1 और c कितना है यहाँ पर -1। तो इस तरीके से मिल गया। अब हमें निकालना विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं d को। d इक्वल्स टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 1 की घात 2 -4 गुणा a का मान 1 और c का मान -1। तो क्या हो गया 1 की घात 2 है तो 1 क्या आ जाएगा, 1 के 1 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4। तो ये हो गया 4 और 1 5। तो हमें d बराबर क्या मिला 5। परंतु देखो ऑप्शनों में कोई से भी ऑप्शन में 5 नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 4 ऑप्शन गलत हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें प्रश्न हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 क्वेश्चन में देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योग फल होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है -2, दूसरा -1, तीसरा 1 और दूसरा चौथा दे रखा है 2। तो अब हमें इसे कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो अब हमें यहाँ मूलों का योग ज्ञात करना है। तो हम इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे, जैसे अभी अभी करी थी हमने लास्ट क्वेश्चन में। तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। क्या बोलते हैं इसको, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। तो करेंगे तो यहाँ पर a क्या हमारा यहाँ पर x की घात 2 वाला, x की घात 2 के आगे जो गुणांक है वही क्या है हमारा a। तो x की घात 2 के आगे है हमारा a, तो यहाँ पर है 4। तो a बराबर क्या मिला हमको 4। b बराबर क्या है x के साथ वाला, x के साथ में क्या माइनस का 4 और c क्या हमारा अचर पद कितना है यहाँ पर 1। अब हमें निकालना है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है, हम इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b मतलब x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। मान रख देते हैं माइनस b कितना है माइनस का 4, a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान भी हमारा कितना है यहाँ पर 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये हो गया 4/4, ये कट गया इससे एक बार। तो इसका आंसर कितना आया 1। तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे तो ऑप्शन इसका हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां। देख लीजिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबार तक क्या बताइए 4, 7, 5, 8, 6। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में देख लीजिए 4 ऑप्शन क्या है। आइए चलते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। देखो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसका मध्यमान निकाल लेंगे। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, तो 0 में 10 जोड़ेंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 5।
तो ये हमारा मध्यमान आ गया 5। इसी तरीके से 20 और 10 दे रखा है, 20 और 10 का मध्य है, नहीं पता लगे तो क्या करेंगे, 20 को 10 में जोड़ दो, कितना आ गया 30, 30 को 2 से भाग करो, कितना आ गया 15। चाहो तो ऐसे निकाल लो और चाहो तो इनका मध्य करके निकाल लो। अब देखो हम अगले वाले को चाहो तो वैसे निकालें जैसे निकाले या फिर ऐसे देख लो, 5 में और 15 में कितना अंतर है 10, तो इसमें 10 जोड़ दो, कितना आ गया 10 जोड़ेंगे 25, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे 35, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे 45। तो इस तरीके से भी हो गया। अब हमें क्या करना है, f और x की गुणा करनी है। तो 5 की 4 में गुणा करेंगे, कितना आ गया 20, 15 की 7 में गुणा, 15 सत्ते 105। अब 25 की 5 में गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125। अब 35 की 8 में गुणा करेंगे तो 35 की 8 में गुणा करेंगे तो कर लीजिए 35 दूनी 70, 70 चौका 28, तो ये हो गया मतलब 280। तो 45 की 6 में गुणा करने हैं, 45 दूनी 90 और 90 की 3 बार गुणा कर दो तो 9 तिया 27, तो कितना आ गया 270। अब सिग्मा एफ निकालेंगे, मतलब बारंबारताओं का योग निकालेंगे और जोड़ देते हैं इनको योग निकालने के लिए। 7 4 11, 11 में 5 जोड़ दो 16, 16 में 8 जोड़ दो 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30। अब इसमें क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इनका जोड़ कर देते हैं, 5 5 10, 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में 15 जोड़ दो, 8 7 15 होता है ना, 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20, 20 की 0 हासिल के 2, तो 2 3 4 2 6 2 8, तो कितना आ गया इनका जोड़ 800। तो अब कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं माध्य का, समांतर माध्य कह दो या क्या कह दो, माध्य मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, मान रख लेते हैं इसमें, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 800 और बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है 30, 0 से 0 कट गई। अब 3 से 80 को भाग कर लीजिए, तो 3 से 80 को भाग कर लेते हैं, 3 से 80 को भाग करेंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, उतार लिया 0, 3 6 18, कितना बचा 2, दशमलव लगे हुई दशमलव लगा लेंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे, 3 6 18, कितना बचा 2, फिर दशमलव लगे फिर 0 आ गया, तो 3 6 18, यही आता चला जाएगा यहाँ पर, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, कितना आ गया 26.66। तो ये हमारा आंसर आया 26.66। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो क्या आ गया इसका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या दे रखा है, आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यक वर्ग पूछ रहा है, तो माध्यक वर्ग कैसे निकालना है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दे रखी है 8 6 11 18 6, और ऑप्शन में दे रखा है, देख लीजिए, पहले ऑप्शन में दे रखा है 10 से 20, दूसरे में 20 से 30, तीसरे में 30 से 40 और चौथे में दे रखा है 40 से 50। तो चलिए क्या दे रखा है वर्ग अंतराल 0 से 10। तो हम इसमें क्या करते हैं, माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। पहली बारंबारता ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, अब इसको ऐसे तिरछा जोड़ते हैं, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 25, और 25 में 18 जोड़ दो तो 5 और 8 13, 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4। अब 43 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये 49। और अब इसी को n, ये जोड़ इनका यही आएगा जो इनका लास्ट का जोड़ है, एक बार जोड़ के चेक कर लेते हैं तो ये भी कितना आएगा 49। अब यहाँ पर देखो क्या लिखी है, ये संख्या है हमारी विषम। जब विषम संख्या होती है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, n+1 बटे 2 पद। तो n+1 बटे 2 पद निकालेंगे, n कितना हमारा 49+1 बटे 2 पद। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, ये जुड़ करके ये जोड़ेंगे तो ये हो गया 50 बटे 2 पद। तो अब 2 से इसको काट देंगे 25, तो क्या आ गया हमारा 25वां पद। तो अब हमें देखना है कि हमारा 25वां पद संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत है। देखो यहाँ पर जोड़ था 8 तक, यहाँ पर 14 तक और यहाँ पर 25 तक, तो यहाँ पर क्या रहा 25 और यहाँ भी क्या रहा 25वां पद। तो हमारा
जो 25वां पद है वो संचय बारंबारता 25 के अंतर्गत है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 25वां पद संचय बारंबारता 25 के अंतर्गत है। और 25 के सामने चलेंगे वर्ग अंतराल पर, तो वर्ग अंतराल क्या दिखाई देगा हमें 20 से 30। तो इसका मतलब हमारा जो हम माध्यक वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो गया 20 से 30। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या आ गया बी बॉम्बे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, जो भी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 2 पाई आर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है कमेंट बॉक्स में। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर के लिए तैयारी करते रहिए रॉयल एजुकेशन पॉइंट के साथ।